बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह पर भरोसा की एक बेमिसाल कहानी। एक खातून जब भी अपने शौहर की पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती थी। बीवी शौहर को मुस्कुराकर देखती और चली जाती, और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वह उससे कहता कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वह मुस्कुराकर रह जाती, और इस तरह उस खातून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुराकर रह जाती। उस औरत की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शौहर काम से घर आता तो बीवी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट से शौहर का इस्तकबाल करती, क्योंकि वह औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शौहर के दिन भर की थकान उतार देता है। इसलिए वह जब भी उसका शौहर घर आता वह शिकवे शिकायत की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से सवाल करती, क्योंकि वह अपनी बीवी और बच्चों के खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आ रहा है। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदबीर के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने लगी और उसने उससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह है, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुराकर बोली, वह कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी कि आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वह कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबरी नहीं बन सकती। उनके 34 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उसके बराबर नहीं हो सकती। शौहर फैरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तस्बीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता था, उनकी तारीफ़ करता था जैसा कि दूसरी ख़वातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरअक्स है। खाविंद ने कहा कि वह कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका। बीवी ने कहा कि जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मवाद ना उनसे करते थे, मैं कहती थी अल्लाह मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आपकी अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसे आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फ़क्र होता था कि क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। अल्लाह हमें वालिदैन की रजा हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। अगर आज की बहू यह बात समझ ले या गुण सीख ले तो बुढ़ापे में पूरा सुकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि यह दुनिया मक्का फाती अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। मैं रातों को जागकर बच्चों के लिए अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती, और बाप अपने बेटे और उसकी माँ की अखराजात पूरे करने के लिए
दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इशार का जज्बा न रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही मायनों में परवरिश और तरबियत न हो पाती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश न आए, उनकी गुस्ताखियों बेअदबी करे, तो इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आप सब पर खुसूसी करम फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मौला ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।